नमस्कार साथियों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग रीजनिंग से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथी रेलवेज या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। साथी ये जो वीडियो है इसका पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले साथी हम लोग 16 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। आते हैं, पहला जो प्रश्न है साथी वो आपका एनालॉजी से पूछा गया है। ये कह रखा है विटिकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरीकल्चर का डैश 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 ऑप्शन के बीच दिया गया है। तो साथी अब आप बताएं जो विटिकल्चर है इसका अंगूर से किस प्रकार संबंध है। दैट मीन विटिकल्चर का रिलेशन किस प्रकार अंगूर से है। तो आप सभी जानते होंगे जो अंगूर का उत्पादन किया जाता है, दैट मीन उत्पादन के आधार पर इसमें संबंध दिया गया है। तो अंगूर के उत्पादन को हम लोग साथी किस नाम से जानते हैं? विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। दैट मीन जो अंगूर के उत्पादन होते हैं उसे हम लोग विटिकल्चर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर जो है साथी, इसमें किसका उत्पादन होता है? फ्लोरी से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरो जो कल्चर है साथी ये आपका फूलों से संबंधित है। दैट मीन फूलों के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में फूल दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते रहते हैं साथी, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप इन तरह के प्रश्नों को जरूर सॉल्व किया करिएगा। चाहे बुक से सॉल्व करिए, चाहे कहीं से साथी प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करिए, बशर्ते ऐसे प्रश्न आपके रेलवेज में निरंतर पूछे जाते हैं। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 2। ये साथी आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। अगर बात करें, ये आपकी एसएससी जेई सिविल परीक्षा जो हुई थी 10/10/2023 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है आपसे कि एक निश्चित कोड भाषा में चीट को क्या लिख रखा है? AFGCR के रूप में लिख रहा है। कोडित किया गया साथी चीट को AFGCR के रूप में। उसी कोड भाषा में जैसे इसको कोड किए हैं उसी कोड भाषा में ब्रोक को क्या लिख रहे हैं? ZPQIG के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में आप ट्रेड को किस प्रकार लिखेंगे? तो साथी जो भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सके वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो किस प्रकार किस कोड भाषा में चीट को ये AFGCR लिख रहा है। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा क्या है स्पेलिंग, CHEAT। ए को मतलब 5 अल्फाबेट इसमें है, 5 उसमें भी है। तो सी को क्या लिख रखा है साथी? सी को आपका ए लिख रखा है। एच का क्या लिख रखा है? अगर बात करें एच का तो एफ लिख रखा है। ई की बात करें तो इसको साथी जी लिख रखा है। ए की बात करें इसको सी लिख रखा है। और टी की बात करें इसको आर के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो आप सब साथी ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे? जो भी हमारे साथी जानते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है साथी, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग वर्ड बेस्ड होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है साथी, और आपका एनालॉजी जो अल्फ़ाबेट होता है, अक्षर बेस होता है, उसमें आप सभी को किसकी इंपॉर्टेंस पड़ती है? जो अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट है साथी उनके क्रम की। दो अल्फ़ाबेट क्रम होता है, जैसे बी का 2 है, आपका जे का 10 हो गया। तो इस तरह आपकी क्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी को क्रम पता होगा। अब देखो सी का क्रम कितना होता है? अल्फ़ाबेट में 3 होता है। एच के क्रम की बात करें, एच का क्रम 8 होता है। ई के क्रम 5 होता है। ए का क्रम 1 होता है। और टी का क्रम यह होता है साथी 20 होता है। वैसे इसमें ए का क्रम 1 होता है, एफ का क्रम 6 होता है, जी का क्रम कितना होता है? जी का क्रम साथी आपका 7 होता है। सी का क्रम कितना होता है? 3 होता है। आर का 18 होता है। अब देखो 3 को किस प्रकार 1 लिख रहा है। सबसे पहले नंबर में घटा लेते हैं, उसके जो स्थान क्रम है दैट मीन अल्फाबेट में, उसका कितना माइनस कर रहा है इसमें? सी से ए में जाने के लिए -2 का कर रहा है। क्या उसके जो क्रम है उनमें 2 घटा दे रहा है। सी के पहले 20, उसके पहले ए, 2 क्रम घटा दे रहा है। वैसे 8 से 6 में जाने के लिए इसमें भी 2 क्रम घटा रहा है, इसमें भी साथी आपका 2 क्रम घटा रहा है। तो क्या क्या करोगे? 8 से 6 जाने के लिए माइनस आप इसमें 2 कर दोगे। अगला क्या है? ई है। ई से किस में करना है हम लोग को? जी में। तो इसका क्या होता है साथी? 5 होता है। इसका आपका 5 होता है। और अगले का कितना है? अगला 7 है। दैट मीन इसमें +2 किए हैं। अगला चेक करोगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसके लिए भी +2 किए हैं। अब यहाँ पर चेक करोगे 20 है, यहाँ पे 18 है, दैट मीन इसके लिए भी -2 किए हैं। आपको यहाँ तक क्या समझ में आया साथी? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 2 के लिए माइनस कर रहे थे, पहले 2 के लिए माइनस कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे साथी? प्लस कर रहे थे। लेकिन अब इसमें तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर देखो जैसे इसमें देखोगे ट्रीट का डायरेक्टली, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो अगले का भी निकाल के चेक कर लेना। अगर आपके पास समय नहीं है तो इसके बाद डायरेक्टली वही मेथड आप अप्लाई कर दोगे अगले वाले पे। ठीक,
आपके पास समय नहीं होगा तो आप अगले वाले पे अप्लाई कर देना। हम लोग डायरेक्ट किसका निकालेंगे अब, ट्रीट का, TREAT। टी का क्रम कितना होता है आप सभी बच्चों को पता होगा, 20 होता है। आर का क्रम पूछूं कितना होता है, 18 होता है। ई का क्रम 5, ए का क्रम 1, टी का क्रम कितना होता है, 20 होता है। अब सबसे पहले 2 माइनस करना है। 20 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा साथी, 18 बचेगा। 18 में 2 माइनस करोगे 16 होगा। उसके बाद 2 ऐड करना है, 5 2 में मतलब 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे फिर ऐड ही करना है, दूसरे के लिए भी ऐड ही करना है, मतलब तीसरे चौथे के लिए ऐड करना है, दूसरे फिर इसके लिए ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। तो 20 में फिर घटाना है तो 18 हो जाएगा। अब 18 आपका किसका क्रम है, आर का। 18 किसका क्रम है, आर का। 16 किसका क्रम है, आप सभी को पता होगा, पी का। 16 पी का। 7 की बात करूं तो 7 किसका क्रम है, 7 आपका है जी का। 7 किसका है, जी का। वैसे ही 3 किसका है, सी का। 18 किसका है, आर का। 18 किसका है, आर का। अब आपके पास क्या आ गया, RPGCR। क्या साथी ये किसी ऑप्शन में दे रखा है RPGCR, अगर आप देखोगे ये ठीक ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को प्रश्न आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 4 क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, इसमें आपको विषम शब्द की पहचान करनी, यानी असंगत शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें शब्द क्या क्या दे रखे हैं, किताब दे रखा है, समाचार पत्र दे रखा है, पत्रिका दे रखा है और प्रकाशन दे रखा है। अब किताब, समाचार पत्र और पत्रिका और प्रकाशन, इनमें 3 जो है एक ही तरह से संबंधित होंगे, जो जैसी, जबकि चौथा जो है साथी वो इन सबसे भिन्न होगा। तो आप इसकी पहचान करें दिए गए ऑप्शंस में से किस तरह 3 एक दूसरे से संबंधित हैं और चौथा जो है सबसे भिन्न है। देखो, अगर बात करें हम लोग किताब की, अगर बात करें साथी किताब की और समाचार पत्र की और पत्रिका की, ये जो तीनों हैं, जो ये तीनों हैं साथी, ये आपका जो है दैट मीन ये किसी के द्वारा प्रकाशन दैट मीन मुद्रित नहीं की जाती हैं, जबकि मुद्रा के बेस पर ये इनसे भिन्न है। ये आपको जो किताब है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये पढ़ने में यूज होती हैं और भी कार्य के लिए यूज होती हैं, लेकिन साथ ही इनका जो मुद्रीकरण करता है दैट मीन जो इसको बेचने के लिए करता है साथी, वो इसको कौन करता है, प्रकाशन करता है। जैसे आपकी किताबें पढ़े होंगे, कई प्रकाशन की किताबें होती हैं, तो अब उसी प्रकार ये तीनों का प्रकाशन, मतलब इन दोनों का जो मुद्रीकरण है ये प्रकाशन के जरिए किया जाता है। तो इन तीनों के बेस पे, इन तीनों के बेस पे ये सबसे आपका भिन्न है। ये तीनों आपके साथी ज्ञान के साधन है, जबकि ये आपका मुद्रा अर्जित करने का साधन है। दैट मीन मुद्रित की जाती है कि कितने में सेल करना है, कितने में क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथी, प्रकाशन, ये सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में प्रश्न आसानी से आ गया होगा, क्योंकि साथी प्रश्न में कुछ था नहीं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये आपका शरीर से संबंधित प्रश्न है। ये कह रखा है संख्या की आपको पहचान करनी है जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ऐसे संख्या की पहचान करनी है जो इन दिए गए ऑप्शन में इस श्रृंखला जो चल रही है होगी सीरीज, आपका एक सीरीज में दे रखा है, उससे संबंध ना रखती हो। अब क्या दे रखा है साथी, 18 दे रखा है, 27 दे रखा है, 35 दे रखा है, 45, 54। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये श्रृंखला बढ़ती हुई चल रही है। क्या हो रहा साथी, बढ़ती हुई चल रही है। अगर बढ़ती हुई चल रही है तो देखो, सबसे पहले किसी का क्या स्क्वायर है या फिर किसी का क्यूब है, तो आपको स्क्वायर और क्यूब तो साथ ही नजर आ नहीं रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है मतलब 27 तो क्यूब है, लेकिन और इसमें क्यूब नहीं है। तो इनके बीच का जब वो ना हो तो आप गैप निकाल लो। अगर गैप निकालोगे 18 से 27 के लिए आपका कितना होगा, 18 से 27 के लिए गैप साथी 9 का है। 18 से 27 के लिए आपका गैप 9 का है, दैट मीन प्लस 9 का है। तो 27 से 35 के लिए गैप कितने का है, 27 से 35 के लिए गैप आपका साथी कितना है, तो 8 ही है। मतलब 7 8 की जोड़ोगे कितना होगा, 7 में 8 जोड़ोगे तो आप कितना होगा, आपके पास 5 होगा। दैट मीन 7 में 8 15 होगा। ठीक है साथी, इसमें गैप कितने का है, प्लस 8 का है। ठीक, और अगला फिर देखो 35 से 45 देखोगे, 35 से 45 देखोगे तो 35 से 45 के बीच तो गैप 10 का है ना। लेकिन अगर इसका हम लोग 27 में हम लोग 9 जोड़ते तो यहाँ पर क्या आ जाता साथी, 36 आ जाता। क्या आ जाता है यहाँ पर, 36 आ जाता। और 36 में 9 जोड़ते, 36 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो 45 आ जाता। फिर अगला 45 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 54 आ जाएगा। कहने का आधार है ये जो श्रृंखला है ये +9 +9 करके इनके बीच ऐड होता चला जा रहा था।
जबकि यहाँ पर आपको गलत संख्या की पहचान करनी है, मतलब गलत संख्या की पहचान करना है श्रृंखला में, तो आपका कौन सी संख्या है 35, क्योंकि 35 की जगह क्या होना चाहिए साथी 36 होना चाहिए। अगर 36 कर देंगे तो ये जो श्रृंखला है +9 +9 +9 के बेस पे चल रही है, तो 35 आपका इसमें गलत दिया हुआ है, इसकी जगह 36 होना चाहिए था, तो 35 गलत है, तो 35 किस ऑप्शन में। तो साथ ही ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही ये दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व करना आराम से सीख लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्शन खींचते हैं, ये पूर्व है साथी, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। जब भी आपसे कहेगा कि कोई इधर चल के बाएं मुड़ा, अगर बाएं मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और दाहिने मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा। मतलब सुई की दिशा में कब मुड़ेगा, जब वो अपने दाहिने घूमेगा, और सुई की विपरीत दूसरा जो घड़ी की सुई होती है अगर उसके विपरीत दिशा में मुड़ेगा तो हमेशा साथी आपका बायां होगा। ठीक, कह रखा अमित पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। तो साथी अगर इस बिंदु से हम लोग अमित को चलाना शुरू करें, अमित यहाँ से अगर चलना शुरू करता है, कह रखा है 20 जो मीटर है, 20 मीटर वो किधर चलता है, पूर्व की तरफ चलता है। उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है, अब वो अपने बाएं मुड़ जाता है। अगर दाएं मुड़ता तो हमेशा नीचे जाएगा और बाएं मुड़ेगा तो हमेशा ऊपर जाएगा। तो साथ ही कह रखा है आपका वो बाएं मुड़ेगा तो हमेशा किधर जाएगा, ऊपर जाने वाला है। दैट मीन अगर कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है तो उसका उत्तर मतलब उसका बाएं हमेशा उत्तर की साइड होता है। दैट मीन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, तो साथ ही इस बिंदु पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, मतलब चल के ये बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस है। फिर कह रखा वो अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा किधर जाएगा, तो साथ ही क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज इधर क्लॉकवाइज, तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज तो घूम गया। उसके बाद दाएं मुड़ के कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, इधर मुड़ गया। फिर वो कह रखा है 10 मीटर चलता है, मतलब अपने दाहिने घूम के 10 मीटर चलता है, तो इस बिंदु पर पहुंच गया। अब कह रहा अंत में वो अपने बाएं मुड़ता है, अंत में क्या करता है, अपने बाएं मुड़ता है। अगर बाएं मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर कोई नीचे जा रहा होगा तो सुई की विपरीत दिशा इसकी इस साइड होगी, इधर होगी, तो आप इधर इसको चला दें। कितना, अंत में वो 20 मीटर किधर चल रखा है साथी, अपने बाएं पर चलेगा, तो इस बिंदु पर पहुंच गया। अब कह रखा है 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद कार्यालय अपने पहुंच जाता है। ये इसका कार्यालय है, ये इसका से क्या है साथी, कार्यालय है। कार्यालय पहुंच जाता तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो साथी आप डिस्टेंस जोड़ सकते हो, आप डिस्टेंस जोड़ सकते हो। कितने डिस्टेंस पे है, देखो अगर वो 20 अपने उत्तर में गया था तो सॉरी 10 अगर अपने उत्तर में गया था तो 10 साथी वो अपने दक्षिण में आ गया, तो ये 10-10 आप काउंट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर गया था उतना वो साथी नीचे आ गया। दैट मीन जितना वो डायरेक्शन में गया था उत्तर की दिशा में उतना वो अपोजिट दक्षिण की दिशा में आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है ना, तो ये कितनी होगी, 20 मीटर। तो टोटल काउंट कर दो, 20 मीटर प्लस 20 मीटर, 10 काउंट नहीं होगा साथी क्योंकि जितना गया था उतना चला आया, और 20 मीटर, तो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, ये आप ऐड करो कितना हो गया, 20 दूनी 40 दूनी 60। तो 60 किसी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथ ही 6 क्या पूछ रखा है, ये आपका ब्लड एंड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध होगा। क्या कह रखा है साथी, समायरा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखें, समायरा को यहाँ पर हम लोग रखे समायरा, तो संबंध किससे है, मुझसे है साथी, तो यहाँ पर मैं हूँ। ठीक, यहाँ पर मान लो मैं हूँ, समायरा यहाँ है, मैं हूँ, क्योंकि पहले मुझसे ही संबंध बताना पड़ेगा ना, मेरे पिता की माता, तो मैं मेरे पिता, ये मेरे पिता हो गए साथी, और उनकी माता, उनकी माता, मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो ये हो गया साथी उसका उनका पुत्र। दैट मीन इकलौते पुत्र की बात हो रहा है, दैट मीन ये पिता जो है उनका साथी इकलौता ही पुत्र होगा, क्योंकि एक ही पुत्र है ना। कह रखा है प्रश्न आपसे कि मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की, तो इकलौता पुत्र मेरी माता का आपका पिता ही होगा, इकलौता पुत्र। उनकी क्या है, उनकी साथी पुत्र की पुत्री है, तो इनकी क्या है, पुत्री है। अब कह रखा है समायरा का मुझसे क्या संबंध होगा। मेरे पिता और समायरा के पिता दोनों सेम है, दैट मीन मेरे भी पिता वही हैं और दूसरे के मतलब मेरी बहन की, सॉरी मेरे बहन की भी पिता वही हैं। आप कह सकते हो साथी बहन, या फिर आपको सीधा सीधा रिलेशन, पिता जब सेम है तो ये आपस में भाई बहन का संबंध होगा। किसका संबंध होगा साथी, भाई और बहन का।
भाई का रिलेशन मतलब किससे पूछ रखा है, समायरा का मुझसे, तो समायरा का मुझसे बहन का संबंध होगा ना साथी, किसका संबंध होगा, बहन का। तो बहन आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है, दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। दिए गए संक्रिया को अगर आपस में दिया गया जो इक्वेशन दे रखा है साथी, इसको सही करने के लिए किस दो श्रृंखला को हम लोग आपस में एक्सचेंज कर दें ताकि हमारी श्रृंखला सही हो जाए। तो अगर आपके पास समय है तो एक एक करके चेक कर लो, नहीं तो क्या चेंज किया करो साथी, जनरली अगर आपके पास समय नहीं है तो सबसे ज्यादा आप क्या चेंज करोगे, चेंज क्या करोगे, तो साथी सबसे ज्यादा चेंज पहले डिवाइडेड मतलब जिससे डिवाइड करना हो उसको ढूंढा करो। उसकी आप पता मतलब साथी जो नंबर दे रखा हो वो जिस संख्या से डिवाइड हो जाए सबसे पहले आप उसे ढूंढोगे। ठीक, देखो जैसे 57 दे रखा है, 57 तो आपका 4 से भाग होगा नहीं, 57 आपका 4 से भाग होगा नहीं। अगर बात करें 57 तो ये आपका साथी 9 से भी भाग नहीं होगा, तो 9 से भाग नहीं होगा ना, सॉरी 9 से भाग नहीं होगा, लेकिन ये साथी आपका 3 से भाग हो जाएगा। तो 9 और 3 को आपस में हम लोग बदल दें, 9 और 3 को हम लोग आपस में बदल दें, क्योंकि साथी जो 57 है ये केवल 3 से भाग होगा, मतलब इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में इससे 3 से भाग हो जाएगा, जबकि 57 केवल 57 से भाग हो जाएगा, लेकिन उसको इधर उधर बदल देंगे तो साथी ये 9 57 बदल देंगे, फिर आपको भाग करना पड़ेगा, 9/57 हो जाएगा, तो अभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, इनमें एक्सचेंज करने पे आपका सही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 57 3 से कट सकता है, 57 जो है 3 से कटेगा, तो डायरेक्टली साथी क्योंकि 19 3 57 होता है, कितना होता है 19 3 57 होता है, तो ये कट सकता है 3 से, तो हम लोग डायरेक्टली सी को मतलब इस ऑप्शन को इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 8 है, इनटू है, 4 है, माइनस है, 3 की जगह क्या करना है 9 करना है, तो आप 9 कर लें, प्लस 57 डिवाइडेड बाई 9 की जगह क्या करना है 3 करना है, इक्वल टू 42। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमेशा कैसे सॉल्व करोगे आप, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा दोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो सबसे पहले भाग यहाँ देना पड़ेगा, 8 इंटू 4 माइनस 9 प्लस 5, ये आपका साथ ही RHS है, इसको लाना है हमें, तो इसको हम लोग एज इट इज होल्ड छोड़ेंगे, प्लस 5 मतलब 57 को आप 3 से भाग दे दो, 57 को आप 3 से भाग दो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो आप इसको 19 एज इट इज लिख दो। उसके बाद गुणा करना है, 8 चौ कितना होता है 32 होता है, 32 माइनस 9 प्लस 19। उसके बाद जोड़ते हैं तो 32 में 19 को जोड़ो, 32 में साथी 19 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9 2 11, 11 3 1 कितना हो जाएगा साथी 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा आपका 5। अब 51 हो गया, 51 में कितना घटाना है साथी आपका 9 घटाना है, 51 में से आप 9 घटा दो तो आपके पास 42 आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मतलब ऑप्शन नंबर सी में से लिए थे तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करोगे। साथ ही जब भी ऐसा प्रश्न आए आप जनरली सबसे देखना डिवाइड वाला सॉल्व हो रहा है कि नहीं, अगर डिवाइड वाला सॉल्व हो रहा है तो फिर इनटू के पास जाना। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या रखा है, उस व्यन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब शब्द क्या दे रखा है, ग्रह दे रखा है, मंगल दे रखा है और शुक्र दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, ग्रह दे रखा है, मंगल दे रखा है, शुक्र दे रखा है। आप सब साथी सिंपल बेसिक साइंस है, अगर क्लास 3rd 4th 5th जो भी पढ़े होंगे उसमें आप सभी को पता होगा जो मंगल ग्रह मतलब मंगल है, शुक्र है, ये साथी सब ग्रहों के प्रकार है। जो मंगल है, शुक्र है, ये सब क्या है ग्रहों के प्रकार है। अगर हम लोग ग्रह का एक बड़ी आकृति खींचे, अगर हम लोग ग्रह की एक बड़ी आकृति खींचे तो उससे संबंधित है मंगल ग्रह भी, शुक्र ग्रह भी। तो ऐसे मतलब ग्रह के अंतर्गत आपके मंगल शुक्र आ सकते हैं, लेकिन मंगल और शुक्र में कोई संबंध तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो इस तरह की आकृति किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक रखा है, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं, कितनी लाल कारें हैं। तो लाल कारों के बारे में आपको बताना है कि कुल मिलाकर इसमें लाल कारें कितनी हैं, आपकी जो आकृति आपके समक्ष है। तो आप देखें इसमें आपको कारों की आकृति कितनी नजर आ रही है, कारों की आकृति कितनी नजर आ रही है। देखो ये डायरेक्शन मतलब ये किसका है, नीली कार का है, ये आपका काली कार का है, ये आपका लाल कार का है। दैट मीन ये आपका क्या है साथी, लाल कार का बॉक्स दिया है, ये आपका लाल कार का बॉक्स दिया है। तो लाल कार आप सिंपल गिन लें, लाल कार जो है साथी आप सिंपल गिन लें। आप देखो 6 5 11 11 11 और 22 कितना होता है साथी, 22 प्लस 11 ये कितना होगा, 22 प्लस 11 33 हो जाएगा। इसमें क्या रखा है, लाल कार का आपको सभी
मतलब गिनना है तो इसमें कितने कितने हैं लाल कार, 14 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है लाल कारों की साथी, 33 है। 33 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसमें आपको बाउंड नहीं किया था कि काली नहीं होनी चाहिए या फिर आपकी नीली नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है साथी ये आपका निष्कर्ष आधारित है। इसमें क्या रखा है, दिए गए कथन में दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वो गलत ही हो साथी, आपको निष्कर्ष को तार्किक रूप से कथनों के अनुसार बताना है। कथन क्या दे रखा है, कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल जो है साथी मीठे हैं, सभी मीठे खट्टे हैं। कह रखा है जो कुछ फल हैं साथी वो आपके मीठे हैं, जो कुछ फल हैं वो आपके सभी मीठे हैं। तो कह रखा है, अगर आप यहाँ पर डायग्राम बना लें, ये साथी आपका क्या हो गया, मीठे का हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीठे का हो गया। तो कुछ फल का, ये फल का रिलेशन खींच लें। अगर हम लोग इसको फल का खींच लें तो कुछ फल, दोनों में देखो कुछ संबंध नजर आ रहा है, पूरा संबंध तो है नहीं, कुछ ही संबंध है। अब कह रखा है सभी मीठे खट्टे हैं, तो सभी मीठे जो है साथी ये खट्टे हैं, ये क्या है, खट्टे हैं। अब इस तरह की कुछ आकृति बन जाएगी। अब कह रखा है कुछ फल खट्टे हैं, तो कुछ फल खट्टे जरूर हैं, क्योंकि साथी जो है फल मीठे में आपके साथ इनमें संबंध हो गया, तो इन दोनों में भी संबंध हो गया। तो कहने का मतलब साथी आपका जो निष्कर्ष 1 है ये तो सही है। दूसरा क्या है, कुछ मीठे फल नहीं है। अब देखो मीठे वाले तो साथी फल में इनका आपस में संबंध दे रखा, कुछ संबंध दे रखा है, तो इसमें क्या रखा, कुछ मीठे फल नहीं है, तो कुछ तो है ही साथी, तो आपका दूसरा निष्कर्ष गलत दे रखा है। तो कहने का सिर्फ जो है निष्कर्ष 1 है, अनुसरण करता है। तो ऐसा साथी केवल आपका ऑप्शन नंबर, सिर्फ निष्कर्ष 1 कथनों का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आज के सारे प्रश्न आप सभी भाइयों को अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अपने एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।